सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक का पाठ 13। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं। आज हम पहले 3 प्रश्नों को ही समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, हमने भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक में ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री पाठ पढ़ा। हमने उस पाठ के आधार पर शास्त्री जी से संबंधित कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही अपनी हर जिम्मेदारी समझते थे। दूसरी है, वे अपने हर कार्य को सच्चाई तथा ईमानदारी से पूरा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा नारा दिया था? भारत देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बच्चों, मैंने ये 4 विशेषताएं लिखी हैं। आप इनके अलावा पाठ के आधार पर कोई और विशेषता भी लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 2, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? लिखिए। बच्चों, आप सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे भारत देश के लिए एक नारा दिया था। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से मैंने इस नारे को किसमें लिखा है? उद्धरण चिन्ह में। आपको पहले भी बताया गया है कि जो उद्धरण चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को लिखते हैं तो उसे किसमें लिखा जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। और इसे अंत में, वाक्य के अंत में कहाँ लगाया जाता है? पूर्ण विराम के बाद लगाया जाता है। पूर्ण विराम से अगर आप पहले उद्धरण चिन्ह बंद करते हैं तो वह गलत होता है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो दोहरे उद्धरण चिन्ह को जब हम अंत में लगाते हैं तो वो पूर्ण विराम के बाद लगाया जाता है। तो इस तरह से आपने भी इस नारे को इन उद्धरण चिन्ह में ही लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि काम वाले शब्द किन्हें कहा जाता है? क्रिया को कहा जाता है। और क्रिया क्या होती है? जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें ही काम वाले शब्द या क्रिया कहा जाता है। सबसे पहला वाक्य है, चिड़िया चहचहाती है। अब इस वाक्य में काम वाले शब्द कौन से हैं? चहचहाती है, क्योंकि चिड़िया ने क्या काम किया? चहचहाने का काम किया। तो यहाँ पे काम वाले शब्द हुए चहचहाती है। अगला है, गाय घास खाएगी। अब यहाँ पे गाय ने घास को खाने का काम किया, तो यहाँ पे काम वाले शब्द क्या हुए? खाएगी। अगला वाक्य है, वह जोर से हंसने लगा। अब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? हंसने का काम। तो हंसने लगा क्या है? काम वाले शब्द। अगला है, मैं नीला पेन लाई। अब यहाँ पे काम वाला शब्द क्या है? क्या काम हुआ? यहाँ पे नीले पेन को लाने का काम हुआ, तो यहाँ पे काम वाला शब्द क्या हुआ? लाई। इस तरह से आपने भी वाक्य में काम वाले शब्दों को रेखांकित करते हुए यहाँ सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। तो बच्चों, ये थे आपके पहले 3 प्रश्न पाठ 13 से संबंधित। आपने भी इन 3 प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।